कुंभ एक बहुत सफल आयोजन की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि दुनिया के जितने भी आयोजन होते हैं उन जितनी बड़ी संख्या में लोगों का यहां पर आना होता है, श्रद्धालु आते हैं। इतना बड़ा आयोजन पूरे विश्व के किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखा गया है, स्थान पे नहीं देखा गया है और बहुत मजबूती के साथ यहां योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो रहा है। पूरी उसकी लोगों की सुरक्षा सुविधा का पूरी मजबूती से ध्यान रखा गया है। जहां तक सवाल है, कुछ लोगों का हमेशा नकारात्मकता रही है कि हर जो है वो रंग में वो भंग डालने की कोशिश करते हैं और जो समाजवादी टीपू साहब हैं उन्होंने भी जो है वो इस पर जो है इसीलिए इस तरह के भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। मैं तो यही कहूंगा कि वो कुंभ में आएंगे, स्नान करेंगे गंगा जी पे, संगम में जाएंगे तो खुद उनकी जो दिमाग में नकारात्मकता है वो सकारात्मक हो जाएगी जब आकर के वहां देखेंगे जमीन पे। देखिए मित्रों, ये जो सियासी साजिशी सिंडिकेट है उसके सांप्रदायिक संक्रमण से सभी को सावधान रहना होगा और ये जो सियासी साजिशी सिंडिकेट का सांप्रदायिक संक्रमण है वो समाज के समृद्धि के और सौहार्द के ताने बाने को हाईजैक करने के षड्यंत्र और साजिशों से भरा हुआ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी जिस तरह से जो है वो डायनेस्टी का डिजाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई पड़ा, फैमिली का जो है वो फोटो सेशन दिखाई पड़ा और इस तरह के डायनेस्टी के डिजाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए वो जो है वो डेमोक्रेसी को डायनेस्टी का डिज्नीलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग डेमोक्रेसी को डायनेस्टी का डिज्नीलैंड बना करके डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में अभी जो 27 का चुनाव आने वाला है, तो चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान हो, 27 के चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित एक बार फिर होंगे। जिस तरीके से अभी आतंक का साया समझ आ रहा है, उन्होंने वार्निंग दी है शाही स्नान को लेकर, कहा है आखिरी कुंभ होगा। देखो ऐसा है कि मुझे लगता है इस तरह के कायर लोग जो समाज में किसी तरह का भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं वो बार बार जो है वो नाकाम भी हुए हैं, परास्त भी हुए हैं और अगर इस तरह की किसी ने कोशिश की तो उसका क्या हश्र होगा उसको भी इस बात का एहसास अच्छी तरह से है। कुंभ निरीक्षण करने जाएंगे? जी हाँ, मैं आज कल भी गया था, आज भी जाऊंगा और वहां पर जो भी संस्थाएं लगी हुई हैं, वहां पर जो और भी साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो प्रयागराज में महाकुंभ है, दुनिया का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है ये महाकुंभ और जिस तरह से उसका प्रबंधन होता है, जिस तरह से मजबूती के साथ महाकुंभ की व्यवस्था होती है वो अद्भुत है और दुनिया में जितने भी आयोजन होते होंगे या होते हैं इसके मुकाबले कोई आयोजन नहीं होता और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इसकी जो भी प्रबंधन की तैयारियां, इसके जो पूरे के पूरे लोगों की सुरक्षा सुविधा की तैयारियां हैं वो बहुत बेहतरीन हो रही हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो उनकी कोशिश होती है कि हर रंग में भंग डालें, हर जो है वो भरोसे के माहौल पर भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। जो समाजवादी टीपू साहब है उनका भी जो है भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने का यही तरीका है, लेकिन मुझे बड़ा यकीन है कि जब वो कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो उनके दिमाग में जो नकारात्मकता भरी हुई है वो सकारात्मक हो जाएगी। आप भ्रमण भी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां? मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा है। मुझे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुविधा को लेकर के व्यवस्था हो रही है और मैं मानता हूं बहुत सफल कुंभ हो गई है। मोहन भागवत ने हाल ही में कहा कि जो है हर हिंदू के नेता नहीं बनना चाहिए, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। ये जो हो रहा है ये अस्वीकार। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत जो है वो आज देश के लिए कलंक है और खासतौर से ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत जिन्होंने कि हम कई ऐसे आस्था के केंद्र हैं, विशेष तौर से सनातन आस्था के केंद्रों पर, जिसपे उन्होंने बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ आक्रमण किया है, ये इसको कोई भूल नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि इसका समाधान सांप्रदायिक उन्माद से नहीं बल्कि जो है वो
सद्भाव के माहौल के साथ, सद्भाव के संवाद के साथ हो सकता है। हाल ही में अखाड़ा परिषद बैठेगी, उसमें ये कहा गया कि जो गैर सनातन धर्मी है उनका वर्जित हो मेले में आना, दुकान लगना। ये तो बात तो सही है। देखो एक बात है, ये एक आस्था से जुड़ा हुआ है, शुचिता से जुड़ा हुआ है, साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था और से जुड़ा हुआ ये आयोजन है। तो निश्चित तौर से उसकी सबको चिंता करनी चाहिए और किसी तरह से उसकी जो लोगों की आस्था है, लोगों की जो शुचिता है, उस पर जो है वो किसी तरह की कोई आक्रमण हो तो वो ठीक नहीं है। चुनाव से रिलेटेड आपने कुछ बातें कही, जिसमें आपने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश से भौकाल खत्म करना है, किस तरह से ये है और किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा, अभी आजकल जो योगी आदित्यनाथ जी पर जो उन्होंने अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उस पर कई तरह के जो है वो सियासी सवाल लोग खड़े करते हैं। लेकिन इतना मैं देखता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो है बलवाइयों की ठुकाई, बाहुबलियों की पिटाई और जो इस तरह के गुंडे और बदमाश हैं, उनकी जो है विदाई हुई है। और इस तरह की जो विदाई और ठुकाई हुई है, कुटाई हुई है, उससे जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई है। अच्छा, कुंभ में धमकी भी आ रही है, कई धमकियां हैं, इसमें पन्नू नामक सुरेश की धमकी है, उसने कहा कि ये हिंदुओं का आखिरी कुंभ होगा, शाही स्नान को टारगेट किया गया। देखो, ये उत्तर प्रदेश ऐसा है जो बलवाइयों की ठुकाई, बाहुबलियों की पिटाई और जो इस तरह के जो है वो बकैत हैं, उनकी विदाई कर चुका है। तो जो भी इस तरह की करेगा उसको ठुकाई भी होगी, विदाई भी होगी और उसकी जो है कुटाई भी होगी।